प्रिय बच्चों, महान व्यक्तित्व पुस्तक की पृष्ठ संख्या 129 खोलिए। पाठ 37, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। मेरे साथ शब्दों और वाक्यों का शुद्ध उच्चारण करते हुए पढ़ने का प्रयास कीजिए। श्रीमती कृष्णा हठी सिंह ने अपनी पुस्तक हम नेहरू में एक प्रसंग का उल्लेख किया है। उनके पास बैठी नन्ही इंदु कुछ बुदबुदा रही थी। उन्होंने पूछा, यह क्या हो रहा है? इंदु ने अपने घने काले बालों से घिरे चमकते चेहरे को उठाया और दृढ़ता से कहा, जोन ऑफ आर्क बनने की कोशिश कर रही। एक दिन उसी की तरह मैं भी अपने लोगों की सेवा करूंगी, उनका नेतृत्व करूंगी। आगे चलकर वह नन्ही बच्ची इंदु भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इंदिरा जी का बचपन का नाम इंदिरा प्रियदर्शिनी था। सब प्यार से उन्हें इंदु बुलाते थे। पंडित मोतीलाल नेहरू की पौत्री तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री इंदिरा के रोम रोम में देश प्रेम की भावना थी। जब वह मात्र 13 वर्ष की थीं, एक दिन कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में जा पहुंची और बोली, मुझे भी कांग्रेस का सदस्य बनना है। उनसे कहा गया, तुम अभी बहुत छोटी हो, बड़ी हो जाओ, तुम्हें सदस्य बना देंगे। इंदिरा जी को यह बात जची नहीं। उन्होंने संकल्प किया कि मैं अपनी कांग्रेस स्वयं बनाऊंगी। उन्होंने बच्चों की ब्रिगेड बनाई। उसमें वयस्क शामिल नहीं हो सकते थे। इंदिरा जी ने इसका नाम वानर सेना रखा। इस वानर सेना का मुख्य कार्य स्वतंत्रता सेनानियों की सहायता करना था। वानर सेना के बालक बालिकाएं संदेश पहुंचाने, प्राथमिक सहायता करने, खाने की व्यवस्था करने तथा झंडा फहराने जैसे सरल परंतु महत्वपूर्ण कार्य करते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी प्रियदर्शिनी को ऐसी शिक्षा देना चाहते थे कि उनके व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास हो सके। पंडित नेहरू व उनकी पत्नी के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय होने के कारण उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। इसका प्रियदर्शिनी की शिक्षा पर असर पड़ा। वे लगातार एक ही जगह स्थिर रहकर शिक्षा ग्रहण न कर सकें। उन्होंने दिल्ली, प्रयागराज और पुणे के स्कूलों में शिक्षा पाई। पुणे से मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास करने के बाद वे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन में आ गईं। यहाँ पढ़ाई लिखाई के साथ उन्होंने नंदलाल बोस से चित्रकला सीखी। एक बार एक विदेशी प्रोफेसर कला भवन में भाषण देने आए। कला भवन में जूते पहनकर जाना मना था। वे भूलवश जूते पहनकर कला भवन में प्रवेश कर गए। जब 3-4 दिन तक ऐसा ही होता रहा तो एक दिन प्रोफेसर के प्रवेश करते ही सारे विद्यार्थी अनुशासित तरीके से कतारबद्ध होकर कक्षा से बाहर हो गए। शिकायत गुरुदेव के पास पहुंची। जांच करने पर मालूम हुआ कि विरोधी दल का नेतृत्व इंदिरा ने किया था। गुरुदेव मुस्कुराए। सत्य की ऐसी पकड़ और अनुशासन के प्रति ऐसी आस्था देखकर उन्होंने उसी दिन भविष्यवाणी की, यह बालिका असाधारण है और इसमें संकल्पों को जीने की शक्ति है। इंदिरा जी के व्यक्तित्व पर पंडित नेहरू का
बहुत प्रभाव पड़ा। पिता पुत्री के संबंध बेहद आत्मीय थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पंडित नेहरू को कई बार जेल जाना पड़ा। वे जेल से पत्रों द्वारा पुत्री से संपर्क बनाए रखते थे। पत्रों का संग्रह पिता के पत्र पुत्री के नाम से प्रकाशित हुआ है। नेहरू जी द्वारा नैनी जेल से इंदिरा जी को लिखे एक पत्र के कुछ अंश। कई बार हम संदेह में भी पड़ जाते हैं कि हम क्या करें क्या न करें। यह निश्चय करना कोई सरल कार्य नहीं है। जब भी तुम्हें ऐसा संदेह हो तो ठीक बात का निश्चय करने के लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। तुम कोई भी काम ऐसा न करना जिसे दूसरों से छिपाने की इच्छा तुम्हारे मन में उठे। किसी बात को छिपाने की इच्छा तभी होती है जब तुम कोई गलत काम करती हो। बहादुर बनो और सब कुछ स्वयं ही ठीक हो जाएगा। यदि तुम बहादुर बनोगी तो तुम ऐसी कोई बात नहीं करोगी जिससे तुम्हें डरना पड़े या जिसे करने में तुम्हें लज्जित होना पड़े। निर्भीकता अर्थात निडरता और आत्मविश्वास अर्थात अपने पर भरोसा जैसे गुण उन्हें पिता से विरासत में मिले थे। इंदिरा जी कठिन परिस्थितियों में धैर्य खोए बिना स्वविवेक से निर्णय लेने में सक्षम थीं। इन विलक्षण गुणों ने इंदिरा जी को राजनीति के उच्च शिखर पर पहुंचा दिया। उनके पिता ने उन्हें गहन राजनीतिक प्रशिक्षण दिया था। वह लगातार 29 वर्ष तक पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राजनीतिक कार्यों में उनकी सहायता करती रहीं। इंदिरा जी ने अपने पिता के साथ अनेक देशों की यात्राएं भी की। इस बीच सन 1942 में भी श्री फिरोज गांधी के साथ उनका विवाह हो गया। उनके 2 पुत्र थे, राजीव गांधी व संजय गांधी। ये दोनों भी राजनीति के क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय रहे। राजीव गांधी उनकी मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री बने, परंतु संजय गांधी का युवा अवस्था में एक दुर्घटना में देहांत हो गया। इंदिरा जी ने इस सदमे को बहुत धैर्य व साहस से झेला। इंदिरा जी का राजनीतिक सफरनामा। सन 1958 में वे कांग्रेस के केंद्रीय संसदीय बोर्ड की सदस्या बनी। सन 1959 में कांग्रेस अध्यक्ष चुनी गईं। सन 1962 में यूनेस्को अधिशासी मंडल की सदस्य चुनी गईं। श्री लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनी। 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक प्रधानमंत्री पद पर रहीं। दूसरी बार 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक प्रधानमंत्री पद पर रहीं। शेष पाठ हम लोग कल पढ़ेंगे और कल ही प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा।